श्रीशैलेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले भगवान भोलेनाथ जी को नामों को गाएंगे और इस प्रकार से कथा का विषय आपको याद होगा कि हम लोग कल के प्रसंग में कथा कहाँ पर सुन रहे थे। उसका विषय भगवान भोलेनाथ जी शंखचूड़ को समझाने के लिए अपने दूत को भेजे थे। उस दूत का नाम था पुष्पदंत। वो समझाने के लिए गया कि भगवान भोलेनाथ ने हमें भेजा है कि आप देवताओं का राज्य उन्हें वापस कर दो और इस प्रकार से, क्योंकि अनीति से जो है फिर विनाश ही हो जाता है अगर गलत रास्ते पर चलते हो। तो इस प्रकार से शंखचूड़ नहीं माना। तो वो संदेश लेकर भगवान भोलेनाथ के पास उनका दूत पहुंचता है। गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत जब वो पहुंचा, भगवान भोलेनाथ जी से बताया कि शंखचूड़ नहीं मानेगा, प्रभु युद्ध तो करेगा वो। इस प्रकार से मेरे भोलेनाथ ने अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा प्रदान कर दिया कि सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। यहीं तक हम लोगों ने कल कथा सुना। तो भगवान भोलेनाथ के नामों को गाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे
हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर भोलेनाथ जी ने अपने पुत्र गणेश जी कार्तिकेय जी को बुलाया और इस प्रकार से उनको कह दिया कि पूरी सेना तैयार करके युद्ध के लिए निकले। और अति शीघ्र गणेश जी और कार्तिकेय जी ने मिलकर भगवान शिव जी के सभी गणों को बुलाया और पूरी शिव सेना तैयार होकर के भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करती हुई युद्ध के लिए चल पड़ी। और सेना में सेनापति के रूप में गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, ये सारे विद्यमान हैं। और इस प्रकार से और कौन कौन युद्ध के लिए जा रहे हैं शिव जी की तरफ से। सेना में 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य भी सम्मिलित हैं भगवान शिव की तरफ से। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्वनी कुमार, कुबेर और इस प्रकार से नल, कुंवर, वायु, वरुण, बुध और जो ग्रह नक्षत्र हैं ये भी भगवान शिव जी की तरफ से युद्ध करने के लिए चल पड़े। और माँ भगवती काली भी साथ में चल पड़ी हैं। उनके हाथों में गदा है, चक्र है, खड्ग है और माँ भगवती काली की जो जीवा है 1 योजन लंबी है, वो भी चल रही है माँ भगवती साथ में युद्ध करने के लिए। सेना चलते चलते जब नजदीक पहुंची तो एक वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे मेरे वीर सैनिकों, अब थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि नजदीक आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ की सेना वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी और मेरे भगवान भोलेनाथ ने वहीं पर अपना योग ध्यान लगाया, आसन लगा करके बैठ गए। उधर दूसरी तरफ शंखचूड़ क्या हुआ, वो भी अपनी सेना की पूरी तैयारी कर लिया। अब सेना तैयार करने के बाद में वो गया देवी तुलसी जी के पास। तुलसी जी से आज्ञा लेने गया कि कहने लगा कि हे देवी, अब मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। और इस प्रकार से जब युद्ध का नाम सुना तो देवी तुलसी के नेत्रों से आंसू आ गए। जब तुलसी देवी रोने लगी तो शंखचूड़ ने कहा कि हे देवी, आपको रोना शोभा नहीं देता है। वीर जो हैं उनकी नारियां बड़े सम्मान के साथ विदा करती हैं। अपने शंखचूड़ ने क्या किया कि प्रातः काल उठ करके अपने राज्य का सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और देवी तुलसी से पुत्र की सहायता करने के लिए कहा। और फिर इसके बाद पूरी सेना को बुलाया और इस प्रकार से सेना लेकर के वो भी निकल पड़ा युद्ध करने के लिए। बोले शंकर भगवान की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का रथ पीछे आ रहा है, सारी सेना चल रही है। और पुष्पभद्रा नदी के किनारे जब शंखचूड़ की सेना पहुंची तो उसने वहीं पर अपना डेरा लगाया। पुष्पभद्रा नदी के किनारे शंखचूड़ की सेना का डेरा लगा हुआ है और थोड़ी दूर पर एक वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ की सेना रुकी हुई है। शंखचूड़ ने अपने एक दूत को भेजा भगवान शिव जी के पास कि जा करके शिव जी को बताओ कि युद्ध अगर नहीं करना है तो शांति से लौट जाए। और इस प्रकार से वो भगवान शिव के पास पहुंचा और कहने लगा, हे भगवान भोलेनाथ, मैं शंखचूड़ का दूत हूँ, ये संदेश लेकर के आया हूँ। मेरे स्वामी ने कहलवाया है कि आपकी क्या इच्छा है। तो दैत्यराज के उस दूत से भगवान शंकर जी ने कहा, अगर मेरी इच्छा जानने के लिए आए हो तो मेरी इच्छा ये है कि अपने स्वामी से जाकर के कह दो कि देवताओं का राज उनको लौटा दें, क्योंकि अनीति नहीं चलेगी, धर्म पर चलना चाहिए। राज्य उनका था, उनका सिंहासन था, क्यों ले लिया। मैं सदा धर्म के साथ रहता हूँ
और इस प्रकार से दैत्यराज शंखचूड़ जो है कहते हैं इतने महान हैं, इतने जो है धर्मात्मा हैं, फिर भी ऐसे गलत कार्य कैसे कर रहे हैं। और इस प्रकार से जाकर के उनको समझाओ कि महर्षि कश्यप की संतान है वो, ऐसा करना उन्हें शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से कहते हैं अगर वो नहीं मानेंगे तो परिणाम बहुत घातक होगा। भगवान शिव जी ने जब ऐसा कहा तो वो दूत कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी सारी बातों में सच्चाई है, परंतु मैं एक बात भगवान, हे भगवान मेरे महादेव जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हर समय आप जो है ये असुर दानव ही गलत रहते हैं? देवता हमेशा सही रहते हैं, आप हमेशा देवताओं का ही साथ देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं उनका ही साथ देता हूँ, मेरी तो बनाई सारी सृष्टि मैं सभी का साथ देता हूँ। और इस प्रकार से जबकि मैं अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करता रहता हूँ, आज तुम्हारे राजा ने शंखचूड़ ने देवताओं के राज्य को हड़प लिया है और उन्हें बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार से मैं उनकी सहायता के लिए आया हूँ, मैं दोनों को हितों को ख्याल में रखता हूँ। और शिव जी बोले, हे दूत, तुम्हारी बात पूर्णतः गलत है, मैं देवताओं दानवों में कोई फर्क नहीं मानता हूँ, इसलिए मुझे असुरों से युद्ध करना ही होगा अगर राज्य नहीं देते हैं देवताओं का। उसने जाकर के अपने स्वामी शंखचूड़ से ये बात बताया कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो है देवताओं का राज लौटा दो, तभी युद्ध नहीं होगा, नहीं तो अवश्य ही युद्ध होगा। इस प्रकार से शंखचूड़ ने जो है चढ़ाई कर दिया भगवान भोलेनाथ की सेना पर, और इधर भगवान भोलेनाथ की सेना भी लड़ने लगी। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया और दोनों सेनाएं आपस में टूट पड़ी, लड़ने के लिए लड़ रही हैं और भयंकर युद्ध घमासान चल रहा। युद्ध अपनी परम सीमा पर है और इस प्रकार से दैत्य लोग भारी पड़ रहे हैं ये दानव देवताओं पर। सारे देवता भाग करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे, प्रभु हम लोग आए थे लड़ने के लिए, लेकिन आज वही भारी पड़ रहे हैं। और इस प्रकार से जब इधर उधर सारे देवता भागने लगे, भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु आप रक्षा करो। देवताओं के वचन को सुन करके भगवान शिव जी को क्रोध आया और वो स्वयं युद्ध मैदान में आ गए। बोले शंकर भगवान की जय। इधर भगवान भोलेनाथ जी युद्ध में आ गए, उधर माँ भगवती काली भी युद्ध के लिए आ गई हैं। सैकड़ों हजारों राक्षसों को माँ भगवती काली जी ने अपने मुख में डाल दिया, उनका विनाश हो गया। और इस प्रकार से स्कंद भगवान ने अपने बाणों से करोड़ों दानवों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर जो है दैत्य सेना यानी राक्षसों की सेना अपनी प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस प्रकार से जब देखा दानव राज शंखचूड़ ने कि मेरी सेना भाग रही है, तो उसको क्रोध आया और वो स्वयं युद्ध के मैदान में कूद पड़ा और भयानक बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते शंखचूड़ ने देवसेना के अनेकों सैनिकों का संहार कर दिया और इस प्रकार से स्कंद भगवान के ऊपर वार किया और इस प्रकार से स्कंद जी मूर्छित हो गए। कुछ ही देर बाद स्कंद भगवान भी उठकर खड़े हो गए और युद्ध करने लगे। उसके पश्चात उसने कार्तिकेय जी को अपना निशाना बनाया और कार्तिकेय जी बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। उसके उपरांत देवी काली जी उनको गोद में लेकर के आई भगवान शिव जी के पास और भगवान शिव जी ने अपने कमंडल से जल जैसे ही छिड़का, वो पुनः उठ करके खड़े हो गए और युद्ध प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से माँ भगवती काली जी भयंकर युद्ध कर रही हैं और इस प्रकार से जब सभी दैत्यों को मारने लगी तो शंखचूड़ को क्रोध आया। शंखचूड़ माँ भगवती काली के साथ युद्ध करने लगा। इस प्रकार से माँ भगवती काली को क्रोध आया और उन्होंने पाशुपत नामक ब्रह्मास्त्र उठा लिया उसे मारने के लिए। जब ब्रह्मास्त्र उठाया तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई कि हे देवी, अभी इसके मरने का समय नहीं आया है और आपके द्वारा तो इसकी मृत्यु भी नहीं होनी है। इस प्रकार से जब आकाशवाणी सुना माँ भगवती ने तो उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया और इस प्रकार से
शंखचूड़ बेहोश माँ भगवती ने उसे प्रहार किया और वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद फिर उठ करके खड़ा हुआ और माँ भगवती काली से युद्ध करने लगा। तब देवी ने उसे पकड़ करके चारों ओर घुमाया और घुमा करके धरती पर जोर से पटक दिया। कुछ देर तक तो बेहोश रहा और इस प्रकार से शंखचूड़ क्या किया कि चुपचाप गया, अपने रथ पर बैठ गया और धीरे से जब पीछे जा करके बैठ गया तो कहते हैं कि व्यास जी की जिज्ञासा बढ़ी। वो कहने लगे कि हे शरद कुमार, आगे क्या हुआ? शंखचूड़ क्यों चला आया? अपने रथ पर क्यों बैठ गया? इस प्रकार से कहते हैं, हे महामुने, जब देवी भद्रकाली ने असुरराज शंखचूड़ को उठाकर बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया था तो कुछ देर मूर्छित रहा और उसके बाद जब जो वो रथ पर जाकर बैठ गया, वहाँ से जो है उसने मायावी युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से कहते हैं, भगवान शंकर भोलेनाथ जी तो सर्वेश्वर हैं, वे अपने नंदी पर चढ़कर आए और उन्हें देख करके असुरराज शंखचूड़ ने भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ कर दिया। और इस प्रकार से भगवान जो है भोलेनाथ जी ने उसकी माया, जो माया उसने फैलाया था, सब नष्ट कर दिया। और कहते हैं इस प्रकार से ये देखकर शंखचूड़ ने चतुराई से काम लेते हुए सोचा मन में, यदि मैं भगवान के वाहन, कहते हैं लोग युद्ध में ये ध्यान देते हैं कहाँ से इनको कमजोर किया जाए, तो उसने सोचा कि भगवान भोलेनाथ का जो वाहन है कौन है? नंदी जी। नंदी जी को ही हम पहले मार देते हैं तो भगवान शिव जी कैसे चलेंगे, युद्ध कर नहीं पाएंगे। इसलिए शंखचूड़ ने नंदी जी पर ही प्रहार कर दिया। जब नंदी जी को प्रहार कर दिया, उनको चोट लगी और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी को क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, अपना त्रिशूल उठाया जब उसको मारने के लिए, तो उसी समय आकाशवाणी हुई। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, उस आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणकारी शिव, हे भगवान भोलेनाथ, आप तो जगत के स्वामी हैं, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं होता है। और हे भगवान, आप इस तुच्छ राक्षस को मारने के लिए अपने त्रिशूल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसे मारना आपके लिए बहुत आसान है। भगवान, आप तो वेदों के परम ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। जब तक शंखचूड़ के पास, बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब तक शंखचूड़ के पास भगवान विष्णु का कवच, रक्षा कवच और उसकी जो पतिव्रता स्त्री है, तब तक वो शास्त्रानुसार अवध है, वो मारा नहीं जाएगा। इस प्रकार से आकाशवाणी सुनते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को तुरंत ही रोक लिया और मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु का जब ध्यान किया, भगवान विष्णु जी भोलेनाथ के पास उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने भगवान विष्णु जी से संकट को दूर करने के लिए कहा, हे विष्णु जी, इस संकट को जैसे भी आप अपने हिसाब से दूर करो। तो उसी समय मेरे भगवान विष्णु जी ब्राह्मण का वेश बनाए और युद्ध मैदान में पहुंच गए शंखचूड़ के पास। और शंखचूड़ के पास पहुंच करके, वो बड़ा दानी था, दानव राज शंखचूड़, दानव तो था भी लेकिन दानी भी बहुत था। दानचंद की कथा हम कल के प्रसंग में सुनाएंगे, आज सुनाते, लेकिन समय अभाव है इसलिए दानचंद की कथा हम आज नहीं सुना पाएंगे। तो वो बड़ा दानी था। और जैसे ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण देवता अपना कमंडल लेकर के, विष्णु भगवान ही ब्राह्मण देवता बनकर गए हैं, इनकी लीला बड़ी न्यारी है। तो जब ब्राह्मण को देखा तो ये युद्ध में ही कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, बताओ आपको क्या चाहिए? तो भगवान विष्णु जी ब्राह्मण बने। इन्होंने कहा कि हे राजन, आप जो है अपना जो कवच है इसको जो है मुझे दे दीजिए, मैं यही रक्षा कवच ही लेने आया हूँ। तो वो जान तो गया कि छल मेरे साथ हो रहा है, लेकिन उसने फिर भी कहा, भगवान अगर जो है मुझसे लेने आए हैं तो उन्हीं का ये कवच है, उन्हीं को अर्पण है। उसने कवच रक्षा अपना दे दिया उठा करके। इधर तो भगवान विष्णु जी ने रक्षा कवच ले लिया और उसके बाद में वहाँ से निकले भगवान विष्णु जी, पहुँच गए देवी तुलसी के पास।
और वहाँ जब देवी तुलसी के पास पहुँचे तो माया से वो रूप धर लिया शंखचूड़ का। और जब वहाँ पहुँचे तो वो उसने सोचा कि मेरे पति शंखचूड़ युद्ध जीत कर आ गए हैं, और इस प्रकार से वहाँ पर उसका सतीत्व तो नष्ट कर दिया। और जब उसका सतीत्व भंग हुआ तो उसी समय यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी ने विजय नामक त्रिशूल उठाया और उस दैत्यराज पर प्रहार कर दिया। शंखचूड़ पर जब प्रहार कर दिया तो उसी समय उसके प्राण उड़ गए। जब प्राण उड़ गए तो दैत्यराज शंखचूड़ के मरते ही आकाश में नगारे बजने लगे, देवता फूल बरसाने लगे, चारों ओर मंगल गान होने लगा। इस प्रकार से असुर राज शंखचूड़ भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर के साप से मुक्त हो गया। उस दानव राज की जो हड्डियां हैं, जो अस्थियां हैं, उनके द्वारा वो बड़ा शुद्ध माना गया है। उनके द्वारा शंख का निर्माण हुआ, जो शंख हम लोग पूजा पाठ में बजाते हैं। ये किसकी अस्थियों से है? दैत्यराज शंखचूड़ की। आज से ध्यान देना, ये बड़ी ही पवित्र कथा है कि शंख, देखो उसकी अस्थियों से शंख बना, और वो शंख, अगर उस शंख से जल छिड़का जाता है तो बड़ा ही पवित्र जल माना जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, वो शंख का जल भगवान शिव जी पर कभी नहीं चढ़ेगा। शंख से जल भोलेनाथ को कभी नहीं अर्पण करना है, ये पूजा में निषिद्ध किया गया है। इस प्रकार से कहते हैं श्री हरि जी को, और वह जल देवी लक्ष्मी और श्री हरि जी को बहुत प्रिय है। और इस प्रकार से दैत्यराज शंखचूड़ का वध करने के पश्चात भगवान शिव जी प्रसन्नता पूर्वक पूरी सेना लेकर के नंदी के साथ अपने कैलाश पर्वत को लौट गए। बोले शंकर भगवान की जय। इधर व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, उनका सतीत्व तुलसी जी का कैसे भंग किया, ये कथा तो आपने बताया नहीं, संक्षिप्त में ही बता दिया, लेकिन कथा विस्तार से सुनना है। तो वो कहने लगे कि सुनो ध्यान से। जब भगवान विष्णु जी शंखचूड़ का वेश बना करके आए और देवी तुलसी के पास पहुँचे तो देवी तुलसी अपने पति को पाकर, वो तो अपना पति ही जान रही है, बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा, स्वामी क्या युद्ध जीत करके आ गए? तो भगवान विष्णु जी जो शंखचूड़ बने थे उन्होंने कहा, हाँ, बीच में ही ब्रह्मा जी आए थे, सुलह समझौता करवा दिया, हम लौट करके आ गए, युद्ध नहीं हुआ, वापस आ गए। उसने क्या किया? सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए, और सारा हाल पूछने के बाद विष्णु जी कहने लगे, हे प्रिय, युद्ध के मध्य में, वो बता रहे युद्ध के मध्य में ही समझौता हो गया। और इस प्रकार से शंखचूड़ बने भगवान विष्णु तुलसी जी के साथ आनंद विहार करने लगे। जब आनंद विहार करने लगे, लेकिन कहा गया है झूठ की हांडी रोज नहीं चढ़ती है, एक न एक दिन तो भेद खुल ही जाएगा। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। तुलसी को पता लग गया कि जो मेरे साथ इतने दिनों से रह रहे हैं ये मेरे पति नहीं हैं, ये तो विष्णु भगवान हैं। और इस प्रकार से उसको क्रोध आया विष्णु भगवान पर। उसने कहा, विष्णु जी से पूछा कि तुम बता दो सच सच कौन हो, क्योंकि तुमने मुझ जैसी पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है, मैं तुम्हें आज तो नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार से ये वचन सुन करके मेरे विष्णु भगवान भयभीत हो गए और उस स्थान पर अपनी एक मूर्ति छोड़ दिया, इसलिए कि देवी तुलसी उनके विषय में कुछ ना जान पाए। परंतु देवी तुलसी जी भगवान विष्णु जी के चरण चिन्हों को पहचान गई और इस प्रकार से गुस्से में आकर के भगवान विष्णु जी को शाप देते हुए कहा, देवी तुलसी जी ने शाप दिया कि हे विष्णु जी, लोग तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं, पर वास्तव में तुम पूजा के योग्य नहीं हो। देवी तुलसी जी ने कहा, तुम तो सिर्फ पत्थर के हो, पत्थर दिल हो, तुम्हारे मन में दया भाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुमने मेरे सतीत्व को नष्ट किया है और तुमने मेरे पति शंखचूड़ को भी मार डाला है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आज अभी के अभी पत्थर के हो जाओगे। ये कह करके देवी तुलसी जी अत्यंत दुखी मन से रोने लगी। देवी तुलसी का शाप सुन करके भगवान विष्णु जी भी दुखी हो गए, भगवान शिव का स्मरण करने लगे और विष्णु जी की पुकार सुन करके वहाँ पर उसी समय मेरे भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए।
भगवान भोलेनाथ की देवी तुलसी जी को समझाने लगे और इस प्रकार से कहने लगे, हे देवी, ये तो पूर्व निश्चित था। शंखचूड़ को मिले साप के फलस्वरूप उसका जन्म दानव कुल में हुआ, इसी कारण उसे मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। और देवी, तुम्हारी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूँ, परंतु ये संसार नश्वर है, अतः तुम अपने द्वारा की गई तपस्या का फल लो और इस शरीर को अब त्याग दो। मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी और तुम्हारी प्रीति श्री हरि भगवान में विशेष प्रीति रहेगी। इस शरीर को त्यागने के पश्चात तुम नया शरीर धारण करोगी और तुम गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी और सभी के द्वारा पूजित होने के कारण प्रधान रूपा तुलसी के नाम से विख्यात हो जाओगी। चाहे स्वर्ग हो या पाताल हो या पृथ्वी हो, तुम वनस्पतियों में श्रेष्ठ मानी जाओगी और श्री हरि की विशेष कृपा तुम पर रहेगी। तुमने जो श्री हरि भगवान को श्राप दिया है वो भी अवश्य पूरा हो जाएगा। इसी गंडकी नदी के तट पर तुम्हें अभी गंडकी नदी बनना है और इसी नदी के तट पर श्री हरि विष्णु जी पाषाण के रूप में विराजमान रहेंगे। और इस प्रकार से ऐसा जब भगवान भोलेनाथ जी ने बताया तो उसी समय देवी तुलसी जी गंडकी नदी बन गई और इस प्रकार से वहीं पर मेरे भगवान विष्णु जी पाषाण रूप में विराजमान हो गए। और ये गंडकी नदी कहाँ पर है भक्तों? नेपाल में। वहाँ पर शालिग्राम जी, असली वाले शालिग्राम जी वहीं पर मिलते हैं। आज भी अगर तुलसी का पत्ता वहाँ उस जल में डाला जाए तो जो असली शालिग्राम जी हैं उठ करके अपने आप सदा ही आ जाते हैं। यही पहचान है। और इस प्रकार से नेपाल में स्थित है ये। आज इस प्रकार से आज तुलसी देवी गंडकी नदी बन करके बहती हैं और मेरे विष्णु भगवान वहाँ पर पाषाण यानी शालिग्राम के रूप में विराजमान है। ये कथा आप लोगों ने शंखचूड़ की आज सुनी। शंखचूड़ वध हुआ, उसका उद्धार हुआ और कल से प्रसंग प्रारंभ होगा हिरण्याक्ष वध। हिरण्याक्ष की कथा सुनेंगे हम सभी। लेकिन इसके साथ साथ हम सभी पुरुषोत्तम मास की भी कथा सुन रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वो प्रसंग याद कीजिए जो कल मैंने बताया था आपको कि ब्राह्मण देवता ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि भगवान, आपने तो कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, और इस प्रकार से जो अगर बड़ी मुश्किल से मुझे पुत्र दिया तो 12 वर्ष का होकर के आपने कहा ये रहेगा नहीं, और फिर मुझे मेरा पुत्र कैसे मिल गया वापस? इस प्रसंग को मुझे बताएं। तो मेरे भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि संसार में जो सबसे दुर्लभ मास है ये 3 साल के बाद एक बार आता है। कौन? पुरुषोत्तम मास। जब 3 साल के बाद एक बार आता है, अगर इसे कोई कर लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है और उसे मैं प्रसन्न होकर के सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। सभी मासों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास, इस महीने को मैंने अपना नाम दिया था और इस महीने में आपने मेरी भक्ति आराधना किया, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को 10,000 वर्ष की आयु दे दिया है। और कहते हैं यही तुम्हारा पुत्र जो है तोता बन करके वन में मिला था। कहाँ? शुरू में फिर कहानी कथा पर आ जाइए। जब वो राजा वन में था, तोता बन करके बैठा था, तो राजा को बताया कि वही तुम्हारा पुत्र तोता बन करके तुम्हें मिला सुख बन करके और तुम्हें ज्ञान करा रहा था कि संसार नश्वर है, ये संसार कुछ भी नहीं है और भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम का जप करो। इस प्रकार से ऐसा ज्ञान दे करके मेरे भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब कथा विराम होगी, शेष कथा कल के प्रसंग में सुनेंगे और भगवान जी के नामों को गाते हुए आरती की ओर चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे। गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ।
शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले महादेव गंगे धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। ओ शिव भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव अष्टमाला वनमाला रुंडमाला धारी। ओ शिव रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा केसर तिलक सुगंधा भोले शुभकारी। ओम हरे हरे महादेव श्वेतांबर भरे बाघंबरे अंगे। ओ शिव बाघंबरे अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे हरे महादेव करके बीजक मंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हरे हरे महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ये महादेव शरणो महादेव तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव काशी विश्वनाथ विराजे। नंदो ब्रह्मचारी। ओ शिव नंदो ब्रह्मचारी। गीता उठा भोग लगावत शंकर जी का दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओम